हेलो फ्रेंड्स, अभी तक हम वैदिक साहित्य देख चुके थे। तो आज हम वैदिक काल का डिटेलिंग देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले आर्यों की उत्पत्ति, पुरातात्विक साक्ष्य, उसके बाद फिर और आर्यों का भौगोलिक विस्तार, उसके बाद फिर विभाजन, सामाजिक जीवन, राजनैतिक जीवन, आर्थिक जीवन और धार्मिक जीवन, ये सब पूरा जो डिटेलिंग है उसको देखेंगे। जो छोटा छोटा है और फैक्चुअल बहुत ज़्यादा रहता है इसमें, तो उसको देखेंगे। तो आर्यों की उत्पत्ति में अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग अपना मत दिया था। तो मैक्स मूलर था जो जिसके मत को सबसे ज़्यादा माना जाता है। तो उनका कहना था कि ये मध्य एशिया से आए थे। मध्य एशिया मतलब जैसे इंडिया है, तो उसके बाद फिर ये पाकिस्तान, फिर इधर ईरान, ऐसे ऐसे करके जो यहाँ मध्य एशिया वाला जो एरिया है अरब का, वहाँ से आए थे, ऐसा करके मैक्स मूलर बोला था, है ना। और दयानंद सरस्वती थे, वो अपने सत्यार्थ प्रकाश में उल्लेख किए थे कि ये तिब्बत से आए थे, है ना। ये इंडिया है, तो फिर ये जो चाइना और इंडिया के बीच का जो क्षेत्र है उसको तिब्बत बोलते हैं। तो दयानंद सरस्वती ये बोले थे कि वो तिब्बत से आए थे, है ना। उसके बाद फिर बाल गंगाधर तिलक थे, वो द आर्किटिक होम ऑफ आर्यंस में लिखे हैं कि ये उत्तरी ध्रुव से आए थे करके, ठीक। उसके बाद गंगानाथ झा है, वो बोलते हैं कि ये ब्रह्मर्षि देश से आए थे, मतलब ब्रह्मर्षि देश भारत में ही है और ये लोग भारत के ही थे, ऐसा करके बोले थे ये गंगानाथ झा, ठीक। और अविनाश चंद्र दास ने बोला था कि सप्त सिंधु प्रदेश, सप्त सिंधु प्रदेश मतलब आप लोग जानते होंगे कि वो 7 नदियों का क्षेत्र है, जो सिंधु, सरस्वती, सतलज, रावी वगैरह जो है नदी, उसमें उसके सप्त सिंधु प्रदेश से आए थे, ऐसा करके अविनाश चंद्र दास बोलते हैं, है ना। तो फिर क्या है, सब इतिहासकारों का अलग अलग मत था, तो कोई एक मत नहीं बोल रहा है। तो उसमें ऐसा क्वेश्चन में आ सकता है कि मतलब तिब्बत से आए थे ऐसा किसने कहा था, तो उत्तरी ध्रुव से आए थे ऐसा किसने कहा था, या फिर मैक्स मुलर ने कहाँ से आए थे ऐसा कहा था, ऐसा करके क्वेश्चन आ सकता है ना। और अधिकांश विद्वान जो है ना इतिहासकार, वो मैक्स मुलर के कथन से सहमत हैं कि आर्य मध्य एशिया से आए थे, ठीक। इसको याद रखिएगा आप लोग। उसके बाद फिर आता है पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य में देखेंगे तो सबसे पहले तो संपूर्ण वेद है, वो भी एक पुरातात्विक साक्ष्य है। तथा उसके जो अन्य वैदिक साहित्य जैसे कि अरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद वगैरह, ये सब उसके पुरातात्विक साक्ष्य है ना। उसके बाद फिर आता है बोगज कोई अभिलेख। ये क्या है, सबसे पुराना अभिलेख है और ये एशिया माइनर तुर्की में स्थित है, ठीक। उसके बाद फिर इसमें क्या है कि 4 आर्य देवताओं का उल्लेख मिलता है। 4 आर्य देवता कौन कौन से हैं, ऐसा क्वेश्चन में आया हुआ है और प्री में भी अब आ सकता है। इसमें जो 4 देवता है उनका नाम है इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य। इसको आप लोग याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना। तो 4 आर्य देवता जो बोगज खोई अभिलेख है उसमें क्या क्या है, इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य, इसका उल्लेख है। और उसके बाद फिर ये क्या है, इससे ये जो बोगज कोई अभिलेख है इससे पुष्टि होती है कि एक आर्य मध्य एशिया से आए थे, जो कि मैक्स मुलर बोला था। उसके बाद फिर ये जैन अवेस्ता, जैन अवेस्ता है वो पारसी ग्रंथ की पुस्तक है जो ईरान से मिली थी, और जो इसकी भाषा है वो वेदों की भाषा के समान ही है ना। तो इससे भी प्रूफ होता है कि ये जो है वो मध्य एशिया से आए थे। तो जैन अवेस्ता और ये बोगज कोई अभिलेख, इसको आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद फिर आता है वैदिक काल का काल विभाजन। क्या है कि वैदिक काल 2 भागों में विभाजित है, एक तो ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल में क्या है, ऋग्वेद की रचना हुई थी और इसका जो टाइम था वो क्या था, 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व तक, ठीक। उसके बाद फिर जो उत्तर वैदिक काल था उसका था इसके बाद, इसके जस्ट बाद, ऋग्वैदिक के काल के जस्ट बाद 1000 से लेके 600 ईसा पूर्व तक, ठीक। और इसमें अन्य जो 3 वेद है, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, और जो अरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद है, उनकी रचना वो इसी काल में हुई थी, उत्तर वैदिक काल में। इसको काल को आप लोग याद रखिएगा, टाइमिंग पूछ सकता है कि ऋग्वैदिक काल का टाइम कब था और उत्तर वैदिक काल का टाइम कब था। उसके बाद फिर आता है आर्यों का भौगोलिक विस्तार, ठीक। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे ऋग्वैदिक काल में आर्यों का विस्तार कहाँ तक था, क्योंकि 2 पार्ट में विभाजित है, क्योंकि एक टाइम पे ये लोग एक जगह पे सीमित थे और दूसरे टाइम पे दूसरे आगे बढ़ गए थे, है ना। तो फिर क्या ऋग्वैदिक काल में क्या था कि ये लोग सप्त सिंधु प्रदेश जो था ना, उस वहाँ तक सीमित थे। सप्त सिंधु प्रदेश में कौन कौन सा है, सिंधु, सरस्वती, शुतुद्री मतलब कि सतलज, विपाशा मतलब व्यास, परुष्णी, वितस्ता और अश्किनी नदी,
है ना। तो सप्त सिंधु प्रदेश तक ये लोग सीमित थे। उसके बाद फिर जो वैदिक संहिता है उसमें कुल 31 नदियों का उल्लेख मिलता है, जिसमें से 25 नदियों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है ना। कुल वैदिक संहिता मतलब चारों वेदों में 31 नदियों का उल्लेख है, उसमें से 25 नदियों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि क्या बोलते हैं, जो लोग 25 नदी का उल्लेख किए हैं तो फिर वहाँ पे भी बस गए थे। इन लोग का जो एक्चुअल में जो कंसंट्रेशन था आर्यों का, वो सप्त सिंधु प्रदेश में ऋग्वैदिक काल में था। ठीक, ये सप्त सिंधु प्रदेश में वो जम्मू कश्मीर पंजाब वाला जो इलाका है वो आता है ना। और जो ऋग्वेद का नदी सूक्त है उसमें 21 नदियों का उल्लेख मिलता है ना। ऋग्वेद में क्या है, टोटल जो है 25 नदियों का उल्लेख है और नदी सूक्त में 21 नदियों का उल्लेख है। ठीक, उसके बाद फिर ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी थी वो सिंधु नदी है, और उसके बाद जो सर्वाधिक पवित्र नदी थी वो सरस्वती नदी है। ठीक, इसको आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद सरस्वती नदी को देवी तमा, माते तमा और नदी तमा कहा गया है। मतलब पवित्र नदी थी इसलिए इसको देवी तमा, माते तमा तथा नदी तमा कहा गया है। उसके बाद फिर क्या है, गंगा नदी का एक बार तथा यमुना नदी का 3 बार उल्लेख मिलता है। मतलब ये लोग गंगा नदी में पहुंच गए थे लेकिन यहाँ पे रहते नहीं थे, है ना। तो आप लोग ये कंफ्यूज मत होइएगा कि ये लोग गंगा नदी में ऋग्वैदिक काल में पहुंच गए थे। आप लोग को ये हमेशा याद रखना है कि ऋग्वैदिक काल में इन लोगों का कंसंट्रेशन सिर्फ सप्त सिंधु प्रदेश तक था, है ना। उसके बाद फिर जो इन लोग जो ऋग्वेद है उसमें हिमालय तथा इसकी एक चोटी मुजवंत का भी उल्लेख मिलता है। तो उत्तर वैदिक काल में एक दूसरा पर्वत है, तो लेकिन ऋग्वैदिक काल में चोटी मुजवंत है, इसको आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा पूछ सकता है। मुजवंत जो चोटी थी उसका उल्लेख कौन से काल में किया गया है, या फिर ऋग्वेद में है कि यजुर्वेद में है, ऐसा करके, है ना। तो इसका उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। ठीक, उसके बाद फिर उत्तर वैदिक काल का विस्तार देखेंगे तो ये अब यहाँ तक पहले क्या सप्त सिंधु प्रदेश में कंसंट्रेटेड थे, लेकिन क्या है कि अब जो क्या है, ये लोग आगे बढ़ गए, मतलब गंगा के क्षेत्र में भी आ गए, गंगा यमुना में। तो ये जो सतलज से यमुना तक का जो क्षेत्र था उसको ब्रह्मवर्त कहते थे। तो जो आर्य लोग हैं वो क्या है, गंगा यमुना का जो दोआब क्षेत्र था उसको कब्जा कर लिए, उसे ब्रह्मर्षि देश कहते हैं। ठीक, तो फिर यहाँ तक उन लोग का क्षेत्र फैल गया था, मतलब कि आगे बढ़ते गए और कोई जो रहा होगा उससे क्षेत्र को जीतते गए, तो फिर ये गंगा यमुना तक उत्तर वैदिक काल में पहुँच गए थे। तो आप लोग देखे होंगे यहाँ पे कि एक इतिहासकार था, वो बोला था, है ना, ये क्या है, गंगानाथ झा, वो ये बोला था कि ब्रह्मर्षि देश में ही रहते थे। तो ये ब्रह्मर्षि देश कहाँ है, ये यहीं पे है। ये जो गंगा यमुना का जो दो आप क्षेत्र है उसी को ब्रह्मर्षि देश बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ तक आर्य लोग पहुँच गए थे। उसके बाद फिर शतपथ ब्राह्मण के विदेह माधव की कथा में उत्तर वैदिक काल में आर्यों के सदा नीरा मतलब गंडक नदी के पूर्व की ओर प्रसार का उल्लेख मिलता है, मतलब वर्णन मिलता है। तो गंडक नदी क्या है, वो नेपाल से निकलती है ऐसे करके, है ना। और गंडक नदी में ही हम लोग को वो अब एक पत्थर मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसे हम शालिग्राम पत्थर बोलते हैं, वो गंडक नदी में ही मिलता है। तो ये इसमें शतपथ ब्राह्मण में उल्लेख मिलता है कि जो वैदिक काल के जो आर्य थे वो लोग पूर्व तक फैल चुके थे, है ना। ये शतपथ ब्राह्मण में ऐसा उल्लेख है। तो गंडक नदी को याद रखिएगा, ये यहाँ से नेपाल से निकलती है। ठीक है, उसके बाद फिर जो है आर्य लोग कौशल, विदेह और अंग राज्य से भी परिचित थे, है ना। उसके बाद फिर शतपथ ब्राह्मण में ही वैदिक काल में रेवा अर्थात नर्मदा और सदानीरा अर्थात गंडक नदी का उल्लेख मिलता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद फिर क्या है, उत्तर वैदिक काल में त्रिककूद, क्रौंच और मैनाक पर्वतों का भी उल्लेख मिलता है, जो कि पूर्वी हिमालय का पार्ट है। पूर्वी हिमालय मतलब आप लोग जियोग्राफी में पढ़े होंगे कि हिमालय किस टाइप का है। जैसे ये इंडिया है तो ये पूरा ये जो यहाँ हिंदू कुश पर्वत से होते हुए ऐसे करके जाता है यहाँ तक हिमालय, है ना। तो यहाँ से ऐसे यहाँ पे जॉइंट से वो ऐसे मुड़ जाता है। तो ये जो पूर्वी हिमालय का जो क्षेत्र है उसी में त्रिककूद, क्रौंच और मैनाक पर्वत है, उसका उल्लेख उत्तर वैदिक साहित्य में मिलता है। तो इसको याद रखिएगा। क्या है कि ऋग्वैदिक काल में चोटी मुजवंत का उल्लेख था, तो यहाँ पे जो उत्तर वैदिक काल में त्रिककूद, क्रौंच और मैनाक का उल्लेख है। ठीक, उसके बाद फिर आता है, हम लोग ये वैदिक काल में जो नदियाँ थे उसके प्राचीन नाम हैं उसको देख लेते हैं, क्योंकि ये सही जोड़ी मिलाव में आ सकता है।
ठीक। तो सिंधु नदी थी, उसका नाम इंडस था। इंडस से ही सिंधु आया था, इसको आप लोग याद रखिएगा। उसके झेलम नदी है, उसको वितस्ता या हाइडेस्पस बोलते हैं। ठीक। उसके बाद फिर जो चिनाव नदी है उसको अस्किनी बोलते हैं। रावी को परुष्णी, परुष्णी को हम लोग आगे देखेंगे कि वहाँ पे दशराग्य युद्ध हुआ था, तो उससे आप लोग याद रखिएगा, रावी को ही परुष्णी नदी बोलते हैं, है ना। प्राचीन नाम उसका परुष्णी है। व्यास का नाम था विपाशा, सतलज का शुतुद्री, गोमल का गोमती, काबुल का कुंभ या कुंभा, गंडक का सदानीरा और कुर्रम का कुमो। ठीक। इसको आप लोग 3-4 बार याद करेंगे ना तो आप लोग का याद हो जाएगा। ये मतलब उतना ज़्यादा कठिन नहीं है, ये कम से कम 10 बार आप लोग इसको पढ़ लेंगे तो आप लोग को याद हो जाएगा। और ये सही जोड़ी मिलाओ में ऐसा आ सकता है, अभी तक आया तो नहीं है पीएससी में, लेकिन आ सकता है। उसके बाद फिर है वैदिक काल का सामाजिक जीवन। तो सबसे पहले हम लोग ऋग वैदिक काल का सामाजिक जीवन देखेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि ये पितृसत्तात्मक समाज था, मतलब कि यहाँ पे जो पुरुष हैं उन्हीं के हाथों में सत्ता थी। ठीक। और जो सामाजिक संगठन का आधार था वो गोत्र था। तो गोत्र क्या होता है? गोत्र शब्द की उपस्थिति गोष्ठ शब्द से हुई है ना, एक गलत लिखा गया है, गोष्ठ से हुई है, जिसका अर्थ होता है गाय बांधने का स्थान। क्या है कि उस टाइम जो ऋग वैदिक काल चल रहा था उसमें पशुपालन बहुत ज़्यादा बड़ा वो मतलब व्यवसाय हुआ करता था, मतलब वहाँ पे गाय का बहुत ज़्यादा महत्व था। तो क्या है कि जो परिवार वाले होते थे उनका क्या है कि एक समूह में वो बांधते थे, गाय को बांधते थे। तो वहीं पे क्या है, गाय बांधने वाले को गोष्ठ बोलते थे, है ना। तो गाय बांधने का जो स्थान होता था उसी को गोष्ठ बोलते थे। तो गोष्ठ से ही गोत्र की उत्पत्ति हुई, क्योंकि एक परिवार में जितने गाय हैं वो लोग एक जगह पे बांधेंगे, तो वहीं से गोत्र की उत्पत्ति हुई थी। आप लोग इसको याद रखिएगा। उसके बाद फिर जो परिवार का सबसे छोटा और आधारभूत इकाई होता था वो है परिवार या कुल, जिसका मुखिया होता था कुलुप। ठीक। उसके बाद फिर क्या है, पितृसत्तात्मक होते हुए भी महिलाओं को सम्मान दिया जाता था। ठीक। इसको आप लोग याद रखिएगा। जो यहाँ जो ऋग वैदिक काल था उसमें महिलाओं को सम्मान मिलता था, है ना। जो उत्तर वैदिक काल में बदल जाएगा उसको आगे पढ़ेंगे। उसके बाद फिर क्या, संयुक्त परिवार की प्रथा थी, क्योंकि क्या है कि एक जगह हम लोग रह रहे हैं, एक जगह सब कोई अपना गाय को बांध रहे हैं और गोत्र भी उसी से बन रहा है। तो क्या है कि इसमें ना संयुक्त परिवार का बहुत ज़्यादा महत्व था, मतलब लोग एक साथ रहते थे, मतलब 10-12 लोग ही एक परिवार में रहते थे। ठीक। उसके बाद फिर क्या है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है ना। और वर्ण व्यवस्था कैसे बनी थी? एक विराट पुरुष माना गया था, उस विराट पुरुष के अंगों से ही वर्णों की उत्पत्ति हुई थी, है ना। तो फिर इसमें क्या है, ब्राह्मण को क्या माना गया है कि इसकी उत्पत्ति मुख से हुई थी, क्षत्रिय की उत्पत्ति भुजा से हुई थी, वैश्य की उत्पत्ति जांघ से हुई थी और शूद्र की उत्पत्ति पैर से हुई थी, है ना। इसको याद रखिएगा आप लोग कि ये कौन से मंडल में और कौन से सूक्त में इसका उल्लेख किया गया है करके। उसके बाद फिर आता है ऋग वैदिक काल में ही जो वर्ण व्यवस्था थी वो जन्म आधारित ना होकर कर्म आधारित थी। मतलब कि क्या था कि आप जैसा काम करेंगे उसी के आधार पर आपका वर्ण बनेगा। मतलब कि मान लो आप आज कोई काम कर रहे हो, जैसे कि खेती कर रहे हो, तो अभी वैश्य माना जाएगा। लेकिन मान लो आपका मन किया कि मैं लोगों की सेवा करूं, तो फिर आप ऐसे शूद्र बन जाओगे, मतलब कि आपका वर्ण भी चेंज हो जाता था इसमें। और ऐसा कोई भेदभाव वाला भी नहीं होता था उसमें, अपना वर्ण कभी भी बदल लो, कभी भी किसी में भी चले जाओ, ऐसा टाइप का था, है ना। यदि कर्म परिवर्तन होता था तो वर्ण भी बदल जाता था। ठीक। यहाँ पे गलत लिखा गया है, वर्ण भी बदल जाता था। और एक परिवार में कई वर्ण हो सकते थे, मतलब कि ऐसा नहीं कि अगर कोई वो है ब्राह्मण है तो ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही होगा। अगर ब्राह्मण का बेटा अगर खेती वगैरह कर रहा है या व्यापार कर रहा है तो वो वैश्य बन जाएगा। तो एक ही परिवार में बहुत सारे लोग, बहुत सारे वर्ण भी हो सकते थे और अलग अलग सदस्य का अलग अलग वर्ण भी हो सकता था, है ना। और सभी के साथ मतलब जो व्यवहार है वो समान किया जाता था, और ऐसे भेदभाव नहीं किया जाता था कि अरे ये इस कम्युनिटी से है, ऐसा कुछ नहीं था, है ना। और जो उसके बाद फिर क्या, अब यहाँ पे महिलाओं की स्थिति देखते हैं।
तो जैसे हम लोग अभी देखे थे कि यहाँ पे महिलाओं की स्थिति, महिलाओं को सम्मान दिया जाता था। तो क्या है कि महिलाओं को यहाँ पे उपनयन का अधिकार प्राप्त था। उपनयन क्या होता है कि जब कोई मतलब बच्चा होता है वो शिक्षा ग्रहण करता है, तो शिक्षा ग्रहण करने लायक हो गया है, इसकी पुष्टि के लिए उपनयन संस्कार किया जाता है। तो मतलब अगर महिलाओं को उपनयन संस्कार का अधिकार मिल रहा है, तो इससे ये प्रूफ होता है कि इन लोगों को शिक्षा का भी अधिकार था, है ना। और ऋग्वैदिक काल में बहुत सी विदुषी महिलाएं भी हुई हैं, जैसे कि सिक्ता, अपाला, घोषा, लोपामुद्रा, विश्वस्वरा, है ना। तो ये इन लोगों का नाम याद रखिएगा, ये मेंस में पूछा गया है कि विदुषी महिलाएं, ऋग्वैदिक काल में विदुषी महिलाओं का नाम लिखे ऐसे करके। तो ये आप लोग याद रखिएगा, ये उत्तर वैदिक में अलग नाम है और ऋग्वैदिक में अलग नाम है, ठीक। उसके बाद फिर कुप्रथा जैसे कि बाल विवाह, भ्रूण हत्या, सती प्रथा, ये सब नहीं था ऋग्वैदिक काल में। और बहुविवाह का भी प्रचलन नहीं था। बहुविवाह मतलब कि एक आदमी एक से अधिक महिलाओं से शादी करे, या फिर एक महिला अधिक पुरुषों से शादी करे, ऐसा वाला कोई प्रचलन नहीं था, एक ही से शादी होता था। लेकिन नियोग प्रथा और विधवा पुनर्विवाह का प्रचलन था, है ना। तो ये इस टाइप का, ये समाज सुधार वाला काम है, तो इसमें कोई ऐसा दिक्कत नहीं था, तो इसका प्रचलन था, ठीक। और महिलाओं को व्यवसाय तथा यज्ञ करने का भी अधिकार प्राप्त था, है ना। और महिलाएं सभा और समिति में भाग ले सकती थी, लेकिन महिलाओं को संपत्ति का अधिकार बस नहीं था, लेकिन बाकी सब अधिकार था। तो इतना जो पॉइंट है, इसको आप लोग मेंस में अगर आएगा तो इतने सारे पॉइंट को आप लोग लिख सकते हो, ठीक। पॉइंट पॉइंट बना के लिखोगे तो थोड़ा ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। उसके बाद फिर आता है विवाह में दहेज का, मतलब ऐसा प्रचलन नहीं था, है ना। दहेज ऐसा देना है ऐसा वाला वो नहीं था। लेकिन क्या है कि वहतु नामक एक ऐसे शब्द का उल्लेख किया गया है ऋग्वैदिक साहित्य में, जिसका अर्थ होता था कन्या को विवाह के समय दिया गया उपहार, लेकिन वो दहेज नहीं था। उसको आप लोग याद रखिएगा। तो वहतु क्या है, कन्या को विवाह के समय दिया गया उपहार। उसके बाद फिर क्या है, जो अविवाहित स्त्री होती थी उसको अमाजू कहा जाता था। तो अमाजू से क्या तात्पर्य है, ऐसा करके वन लाइनर में पूछ सकता है ना। उसके बाद फिर दास प्रथा का भी प्रचलन था, लेकिन दासों की स्थिति अच्छी थी, मतलब दासों के साथ एकदम प्रताड़ना नहीं किया जाता था, अच्छे से व्यवहार किया जाता था। उसके बाद फिर मांसाहारी तथा शाकाहारी दोनों प्रकार के भोजन का प्रचलन था, और सोम और सुरा नामक मादक द्रव्यों का उपयोग किया जाता था। और वस्त्र में ऊनी वस्त्र और चमड़े के वस्त्र उपयोग करते थे। और उसके बाद फिर नर्तकियाँ जो थी, है ना, नर्तकियाँ, उनके जो एक विशेष प्रकार का परिधान होता था उसको पेशस कहते हैं, ठीक। उसको आप लोग याद रखिएगा, पेशस, है ना। उसके बाद फिर क्या है, जो भीषज एक शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ होता था वैद्य, है ना। और भीषज को ही अश्विन देवता भी माना गया है, ठीक। तो फिर ऐसा माना जाता है कि अश्विन देवता ही वैद्य कोई देवता है, या फिर चिकित्सा के देवता अश्विन देवता को माना जाता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ऐसे सही जोड़ी मिलाओ में पूछ सकता है। उसके बाद फिर आता है मृतकों को यहाँ पे सामान्यतः अग्नि में जलाया जाता था, लेकिन कुछ कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती थी जिसमें दफनाया भी गया है, ठीक। तो फिर यहाँ पे दफनाने वाला और जो जलाने वाला, दोनों विधियों का उपयोग किया जाता था। उसके बाद फिर आता है सामाजिक जीवन में उत्तर वैदिक काल, है ना। उत्तर वैदिक काल में भी पितृसत्तात्मक समाज ही था, लेकिन संपत्ति जो था वो पुरुषों के पास ही था। उस टाइम भी संपत्ति पुरुषों के ही पास था, लेकिन अभी भी पुरुषों के पास ही है। लेकिन क्या है कि यहाँ पे स्त्रियों की स्थिति है, उसमें थोड़ा बदलाव आ गया था, इसको आगे देखेंगे, है ना। और उसके बाद फिर जो वर्ण व्यवस्था है वो कर्म आधारित ना होकर जन्म आधारित हो गई, है ना। और वर्ण जो व्यवस्था थी उसमें स्थिरता आ गई, मतलब कि आप कोई काम कर रहे हो तो वही रहोगे, आप अपना वर्ण बदल नहीं सकते। और जो है, जैसे कोई क्षत्रिय है तो उसका बेटा क्षत्रिय ही होगा, है ना। ऐसा कोई उसका बेटा कोई और वर्ण का नहीं हो सकता। मतलब कि यहाँ पे एक कांस्टेंट वाला काम शुरू हो गया था, है ना। और वर्ण परिवर्तन नहीं किया जा सकता था, और यहीं से शुरुआत हुई थी जाति व्यवस्था की, ठीक। उसके बाद फिर जो व्यवसाय था वो अनुवांशिक हो गया, मतलब कि आपका कोई इंटरेस्ट वगैरह का कोई लेना देना नहीं है, अगर आपके पूर्वज जो काम कर रहे हैं उसको वही काम आपको भी करना पड़ेगा। यहाँ से शुरुआत हुआ था, और यहीं से शुरुआत हुआ था भेदभाव का, ठीक।
उसके बाद फिर पहले क्या है कि शूद्रों को उपनयन संस्कार दिया जाता था ऋग वैदिक काल में, लेकिन यहाँ पे उपनयन का अधिकार शूद्रों से छिन गया। ठीक, तो उपनयन नहीं कर पाएंगे तो शिक्षा भी ग्रहण नहीं कर पाएंगे, तो शूद्रों को एक प्रकार से शिक्षा का भी अधिकार छीन लिया गया था, है ना। फिर उपनयन अधिकार किसके किसके पास था? उपनयन अधिकार से ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के पास था, और यही इसी कारण इन लोगों को द्विज कहा जाता है। द्विज क्यों कहते हैं? द्विज का अर्थ होता है 2 बार जन्म लेने वाला, अर्थात एक बार तो जब वो जन्म लेगा, जब इस दुनिया में आएगा तो द्विज का मतलब एक बार जन्म लिया, है ना। और दूसरा जन्म तब मानते हैं जब उसका उपनयन संस्कार किया जाता है, मतलब कि वो एक शिक्षा ग्रहण करेगा तो एक नए जीवन में, नए जीवन की शुरुआत करेगा, ऐसा मान के उसको दूसरा जीवन माना जाता है। इसीलिए उसको द्विज को मतलब 2 जन्म लेने वाले, अर्थात 2 जन्म लेने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को कहा गया है, और इन्हीं को उपनयन का अधिकार था। ठीक, उसके बाद फिर यहाँ पे भेदभाव शुरू हुआ था, तो यहाँ पे भेदभाव को आप लोग ऐसे समझ सकते हैं, जब ब्राह्मण को अगर बुलाया जाता था तो बोला जाता था एही, अर्थात आइए, और क्षत्रिय को बोलते थे आगही, मतलब कि आओ, है ना, मतलब थोड़ा सा डिक्रीज़ हुआ आदर में। उसके बाद वैश्य को बोलते थे आदरो, अर्थात जल्दी आओ, फिर डिक्रीज़ हुआ स्टेटस में। और शूद्र को बोलता था आघाओ, है ना, अर्थात मतलब कि दौड़ कर आओ। तो आइए, आओ, जल्दी आओ और दौड़ कर आओ, इसको आप लोग याद रखिएगा कि यहाँ पे स्टेटस थोड़ा सा गिर रहा था, ऐसे मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र को ऐसे इस टाइप का बुलाया जाता था, ऐसा बोला गया है। ठीक, उसके बाद फिर उत्तर वैदिक काल में ऐतरेय ब्राह्मण में चारों वर्णों के कर्तव्यों का भी उल्लेख किया गया है, मतलब कि यहाँ पे अब कर्तव्य भी निर्धारित हो गया था कि तुमको यही काम ही करना है, ऐसा करके। ठीक, उसके बाद फिर इस काल में क्या है कि यज्ञ का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, जिसके कारण क्या है कि ब्राह्मणों की शक्ति में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई थी, है ना। और इस काल में क्या है कि केवल वैसे ही वैश्य जो है, यहाँ पे वैसे लिखा गया है, वैश्य ही केवल कर चुकाते थे, है ना। मतलब वैश्य कर चुका रहा है तो जो बचा कौन? ब्राह्मण और क्षत्रिय। तो ब्राह्मण क्षत्रिय क्या है, वैश्य द्वारा जो चुकाए गए धन थे उसी के आधार पर जीते थे, ये लोग कर नहीं चुकाते थे, है ना। कर कौन चुकाता था? वैश्य चुकाता था। ठीक, तो और उन्हीं के कर के आधार पर ब्राह्मण और क्षत्रिय जीते थे, है ना। उसके बाद फिर क्या है, स्त्रियों की दशा में इस टाइम गिरावट आई थी और उपनयन का अधिकार प्रतिबंधित हो गया था उनके लिए, है ना। और पुत्री को कृपण कहा गया है, मतलब कि कृपण मतलब कि जैसे कि थोड़ा अजीब टाइप का बताने के लिए इसने पुत्री को कृपण कहा गया है ना। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, मैं वर्ड भूल गया हूँ कृपण किसको बोलते हैं। उसके बाद फिर आता है उत्तर वैदिक काल में भी अनेक विदुषी स्त्रियां हुई थी, जैसे कि गार्गी, गंधर्व, गृहीता, मैत्रेयी, कृतसनी, है ना। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ये उत्तर वैदिक काल का है। ऋग वैदिक काल में भी थी तो वो अलग हैं। तो ऋग वैदिक काल में कौन था, ये कहाँ गया, सिक्ता, अपाला, लोपामुद्रा, विश्वेश्वरा, घोषा, ये ऋग्वैदिक काल की हैं। लेकिन जो उत्तर वैदिक काल में थी वो गार्गी, गंधर्व, गृहीता, मैत्रेयी और काशकृत्सनी। ठीक, इसको आप लोग याद रखिएगा, ये उत्तर वैदिक काल की है ना। और जो स्त्रियां जो पहले सभा में प्रवेश करती थी, अब वो सभा में प्रवेश करना स्त्रियों के लिए प्रतिबंधित हो गया था, है ना। उसके बाद फिर क्या है, वैदिक काल में विवाह। वैदिक काल में विवाह था वो 2 प्रकार का, एक तो विवाह होता था जो अनुलोम विवाह है, उसमें उच्च वर्ण का पुरुष अगर निम्न वर्ण की स्त्री से शादी करता था तो उसको अनुलोम विवाह कहते थे। और प्रतिलोम विवाह क्या होता था, जब उच्च वर्ण की स्त्री निम्न वर्ण के पुरुष से शादी करती थी तो उसको क्या बोलते हैं, प्रतिलोम विवाह कहते थे। ठीक, और मनु स्मृति है, उसमें 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है, जिसमें प्रथम 4 है वो प्रशंसनीय है तथा शेष निंदनीय है ना। तो प्रशंसनीय विवाह कौन कौन सा है, एक तो है ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह में क्या है, कन्या के माता पिता द्वारा कन्या के वयस्क होने पर योग्य वर देकर उसका विवाह किया जाता था, उसको ब्रह्म विवाह कहते हैं। उसके बाद देव विवाह में क्या है, यज्ञ करने यज्ञ जब करवाते थे तो जो पुरोहित आता था उसके साथ कन्या का विवाह कर दिया जाता था, है ना, तो उसको देव विवाह कहते हैं। ठीक, और आर्ष विवाह में क्या है, जब पिता क्या है यज्ञ करवाता था तो फिर उन लोग को जो पुरोहित आए रहते थे उन लोग को दान देने के लिए उसके पास कुछ रहता नहीं था, जैसे कि उस टाइम यज्ञ कराने वाले पुरोहित को एक गाय
दिया जाता था। अगर वो गाय नहीं दे पाता था तो वह उसके बदले में अपनी कन्या का विवाह कर देता था। तो इसको आर्ष विवाह कहते हैं। ठीक। तो उसके बाद फिर आता है प्रजापत्य विवाह। इसमें क्या है कि वर स्वयं कन्या के पिता से कन्या का हाथ मांगकर विवाह करता था, है ना। ये 4 विवाह हैं, उसको क्या है प्रशंसनीय विवाह माना गया है। उसके बाद फिर क्या निंदनीय विवाह में क्या है आसुर विवाह। इसमें क्या है कि कन्या के पिता द्वारा धन के बदले कन्या का विक्रय किया जाता था। मतलब कि एक प्रकार से बेच रहे हैं उस टाइप का हो जाता था ये वाला, है ना। इसको असुर विवाह कहा गया है। उसके बाद फिर गंधर्व विवाह में क्या है कन्या और जो पुरुष है वो प्रेम के वशीभूत होकर विवाह करते थे, मतलब लव मैरिज टाइप का, उसको गंधर्व विवाह कहते हैं। और पैशाच विवाह में क्या है सोई हुई या फिर विक्षिप्त, अर्थात कि जो मानसिक रूप से विक्षिप्त या फिर कमज़ोर है उसके साथ बलपूर्वक संसर्ग करके विवाह के लिए बाध्य करना, इसको पैशाच विवाह कहते हैं। और जो राक्षस विवाह है उसमें क्या है कि बलपूर्वक कन्या को कर उससे विवाह किया जाता था। ये अपने छत्तीसगढ़ में भी पायसोतुर आप लोग पढ़े होंगे, अपहरण विवाह है, तो उसी टाइप का है ये राक्षस विवाह। तो राक्षस विवाह में क्या है बलपूर्वक कन्या को उसके परिवार से या फिर उसका अपहरण करके उससे ज़बरदस्ती विवाह कर लिया जाता था। तो ये 4 विवाह हैं वो क्या है निंदनीय विवाह है। तो इन सब का उल्लेख मतलब वैदिक काल में किया गया है। ठीक। तो आज के लिए इतना ही है। आगे मैं इसका और पार्ट बनाऊंगा, उसमें अच्छे से सामाजिक जीवन तो आज हो गया, आर्थिक राजनैतिक और जो पार्ट था उसको मैं बनाऊंगा, जिसमें अभी कौन कौन सा बचा है उसको देख लेते हैं। जैसे राजनैतिक जीवन बचा है, आर्थिक जीवन और धार्मिक स्थिति। ठीक। तो ये क्या है कि थोड़ा बड़ा हो जाता है तो वीडियो का साइज ज़्यादा बड़ा नहीं बना सकता, इसीलिए मैं यहीं तक अभी कर रहा हूँ। उसके बाद फिर मैं कल और डाल दूंगा ये तीनों को। उसके बाद फिर जो मिसलेनियस जो फैक्ट रहता है उसको भी ऐड कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।